प्रश्नावली 10 बिंदु पथ लोकस, जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, बिंदु पथ, बिंदुओं का एक पथ। इसकी परिभाषा जब भी हम बोलते हैं, जैसा नाम से इसके से मालूम पड़ रहा है कि बिंदु पथ, बिंदुओं का पथ, लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे हम? बिंदु पथ बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, यानी कि ऐसा एक समूह, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो किन्हीं निश्चित नियमों का पालन करता हो, नियमों का पालन करता हो। ये परिभाषा में ध्यान रखनी है इस प्रश्नावली के अंदर। बिंदु पथ बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो किन्हीं निश्चित नियमों का पालन करता हो। ऐसा समुच्चय होना चाहिए जो किन्हीं निश्चित नियमों का पालन करता हो। जैसे हम कहते हैं एक बिंदु, अब एक बिंदु का बिंदु पथ क्या बनेगा भाई? मान के चलिए ये बिंदु हमारे पास में, अब इस बिंदु से हम नियत दूरी पर एक बिंदुओं का क्या बना दें? बिंदु पथ बना देते हैं भाई। इससे क्या बना दिया हमने? बिंदुओं का बिंदु पथ। तो इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। एक बिंदु से निश्चित दूरी पर जो बिंदुओं का बिंदु पथ बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वृत्त। इसी प्रकार यदि हम दो बिंदु लेते हैं, दो बिंदु, जो सर्वाधिक इस प्रश्नावली में काम आने वाला पॉइंट है, दो बिंदु, ये दो बिंदु, ये दोनों बिंदु रख लिए और ये दोनों मिला दिए। अब इनके द्वारा बनने वाला बिंदु पथ भाई क्या होना चाहिए? इन दोनों से समदूरस्थ लेना है। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, एक तो यहां ये पॉइंट लिया, ऊपर ले लिया ये ऐसे, इस तरह से। अब चाहे हम कहीं भी इन दोनों बिंदुओं से, ये बराबर बराबर दूरी पे ये सभी पॉइंट, और इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? एक सीधी एक रेखा बन जाएगी भाई। तो अब क्या कहते हैं भाई? दो बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु पथ, यानी बिंदुओं का पथ डॉट 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 बनती हुई जा रही है, एक लाइन बना दी हमने। तो ये जो बिंदु पथ बना है वो है इस लाइन को, जो दो बिंदुओं के द्वारा बनी है, उस लाइन को लंब समद्विभाजक करता है। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, और इन दोनों भागों को बराबर दो भागों में बांटता है। तो इसको कहेंगे हम दो बिंदुओं का बिंदु पथ उस रेखा खंड का लंब समद्विभाजक क्या करता है? उसका लंब समद्विभाजक करता है। इसको बराबर दो टुकड़ों में बांटता है और 90 डिग्री पर काटता है। अब आएगा 3। अब कहते हैं तीन बिंदु। अब तीन बिंदु दे दिए, एक तो हो सकते हैं संरेख और एक हो सकते हैं असंरेख। तीन बिंदु संरेख, 1, 2 और 3, ये तीनों बिंदु दे दिए यहां पर। तो इनके द्वारा केवल एक लाइन बनाई जा सकती है, लेकिन इनसे समदूरस्थ कोई बिंदु पथ नहीं बनेगा। संरेख होने पर समदूरस्थ बिंदु पथ नहीं बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखनी है, पूछे जाने वाली चीजें में। समदूरस्थ बिंदु पथ, तीन बिंदु दे रखे संरेख, उनसे समदूरस्थ बिंदु पथ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? हमारे पास तीन लाइन, ये एक लाइन है और एक लाइन पर तीनों बिंदु बराबर दूरी पर। अब मान के चलिए यहाँ एक बिंदु पथ बनाया जाए तो केवल इनसे बराबर दूर हो सकता है, लेकिन इसके तो बिल्कुल नजदीक है, वो कोई बिंदु पथ नहीं हुआ। या फिर कहें कि यहाँ पॉइंट ले लिया तो इसके नज़दीक और इससे काफ़ी दूर हो जाएगा, इससे दूर हो गए, इसके नज़दीक ये कम दूर और ये बिल्कुल नज़दीक। अगर पॉइंट यहाँ लें तो इसके नज़दीक, ये और दूर और ये और भी ज़्यादा दूर हो जाएगा। इसलिए तीन बिंदुओं के द्वारा कोई भी समदूरस्थ बिंदु पथ नहीं बनेगा। अब बात आएगी किसकी? असंरेख बिंदु होने पर। कैसे होने पर? असंरेख
संरेख। असंरेख बिंदु आ जाते हैं कितने, 3। तब मान के चलिए 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, तो 3 बिंदुओं इन्हें मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी एक आकृति हमारे पास में, त्रिभुज ए बी और सी। इन तीनों बिंदुओं के द्वारा, इन तीनों बिंदुओं से 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु पथ बताना भाई। मान के चलिए यहाँ आ जाता है तीनों दूरी, यहाँ से इसकी भी बराबर दूरी, ये भी बराबर दूरी और ये बराबर दूरी, तीनों की दूरी बराबर है। तो मान के चलिए एक बिंदु से ये बराबर दूरी, ये बराबर दूरी और ये भी बराबर दूरी, तीनों बराबर दूरी हैं। ये तो बताया था कि एक बिंदु से यदि दूरी समान है और उसका पथ बनाते हैं तो क्या बन रहा है, ये बन जाएगा एक वृत्त। और अब अंदर गए तो इसको क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त या परिवृत्त। त्रिभुज के बाहर बना है वृत्त तो इसको बोलेंगे हम परिवृत्त, परिवृत्त। और इसको बोलेंगे हम जो केंद्र है, परिवृत्त यानी बाहर वृत्त है तो उसको जो केंद्र बनेगा वह बनेगा परिकेंद्र। इसका बनेगा क्या, परिकेंद्र। 3 बिंदु संरेख है तो कोई बिंदु पथ नहीं है, और असंरेख है तो बिंदु पथ क्या बनेगा, इससे परिवृत्त यानी कि परिकेंद्र बनेगा। इसके अलावा ये तो हो गए बिंदुओं की बात। भुजाओं की ओर कर लेते हैं थोड़ी सी हम बात। कि हमें एक भुजा दे दी जाए, एक भुजा। अब मान के चलिए इसका बिंदु पथ बताना है तो एक भुजा तो हमारी यही आएगी, कहीं भी खींच दें, आड़ी खींचे, तिरछी खींचे, सीधी खींचे, तो ये भुजा क्या कहलाएगी हमारी, केवल समांतर ही होगी। समांतर नहीं होगी क्या कहेंगे, इसको सीधी कहेंगे, क्योंकि दूसरी हमारे पास में एक और चाहिए समांतर करने के लिए। तो एक भुजा, मान के चलिए 2 भुजाएं दे दी, 2 भुजाएं, इनसे समदूरस्थ बताना भाई। अब 2 भुजाएं क्या क्या हो सकती हैं, एक तो स्थिति बनती है क्या इनकी, समानांतर, और एक कैसी बनती है इनकी, प्रतिच्छेदी। समांतर होंगी वो तो ये बन गई, ये हो गई। इन दोनों से 2 भुजाएं समांतर हैं। अब समांतर भुजाओं से इनसे समदूरस्थ बिंदु पथ कहां बनेगा, इनके मध्य में बनाऊं या ऊपर बनाऊं, ये बना दिया इनका बिंदु पथ, क्योंकि इससे ये भी बराबर दूरी पर है और ये भी बराबर दूरी पर है। इसी प्रकार यहां और इसी प्रकार यदि समांतर है तो बिंदु पथ भी कैसा बनेगा, इनसे बिंदु पथ भी बनेगा समांतर। ये तय बात है भाई। यदि मान चलिए बिंदु पथ अगर ऊपर बना है तो इससे तो काफी दूर हो जाएगा, इसके नजदीक, जबकि हम कह रहे हैं कि 2 समांतर भुजाओं के समदूरस्थ बिंदु पथ क्या होगा, इनके मध्य बनने वाली समांतर रेखा। समांतर नहीं होके यदि रेखाएं कैसी आ जाएं, प्रतिच्छेदी, ए बी सी और डी, ये दोनों को दोनों मान के चलिए ओ बिंदु पर काट रही हैं। अब इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु पथ बनाना है। ये भुजाएं काट रही हैं, हम जो भी एक लाइन खींचेंगे हम कैसे करें कि ये इन दोनों से बराबर दूरी पर लाइन हो, यानी कि यहां से जाएं तो भी बराबर दूरी पर हो और यहां से जाएं तो भी बराबर दूरी होनी चाहिए। तब क्या करते हैं, इस कोण का समद्विभाजन करते हैं भाई। कोण ओ का समद्विभाजन कर दो तो इन दोनों से समदूरस्थ इसका बिंदु पथ बन जाएगा, यानी कि कोण ओ का समद्विभाजन, जहां पर एक कोण बन रहा है ना उसका समद्विभाजन करेंगे तब जाके इन दोनों से बिंदु पथ कैसा हो जाएगा, बराबर। जो बराबर होगा ना, यहां पर 90 डिग्री और कोण निर्धारित करेगा दोनों की दूरी नापने के लिए, कि हम 90 डिग्री पर नापते हैं दोनों से। जहां पर हमारी 90 डिग्री आ रही है एक ही पॉइंट रखकर उस पॉइंट पे 90 डिग्री डालते हैं तो ये दूरी कैसी आ जाएंगी हमारी, बराबर आ जाएंगी। 2 भुजा, एक आती 3 भुजा। अभी हमने थोड़ी देर पहले 3 बिंदुओं के द्वारा पढ़ा था। यदि हम एक त्रिभुज बनाएं और इस त्रिभुज के द्वारा इन भुजाओं से दूरी, मान चलिए इन भुजाओं से दूरी ये बराबर आती है, ये बराबर दूरी, तीनों भुजाओं से दूरी कैसी आ गई है, ये बराबर। यदि एक पॉइंट तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनसे जो समदूरस्थ बिंदु पथ बन रहा है, अंतःवृत्त बन रहा है, तो अंतःवृत्त
इसको बोलेंगे हम अंतः केंद्र। इसे क्या बोलेंगे हम? अंतः केंद्र बोलते हैं। इनके अलावा एक दो चीज और भी है जो हमें ध्यान रखनी है भाई। एक ये चीज है, घड़ी का पेंडुलम, पेंडुलम का बिंदु पथ बताना तुम्हें। घड़ी है हमारे पास में और उसका पेंडुलम, मान के चलिए बड़ी वाली घड़ी है और हर घंटे पे वो नीचे पेंडुलम होता है, वो बताता है कि 1 घंटे पर बजता है, वो 2 घंटे पर, हर घंटे पर वो बजता है। इस प्रकार से 12, 6, 9 और 3, मान के चलिए यहाँ वो पेंडुलम है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ घूमेगा? यहाँ तक, इतना ही घूमता है भाई वो। तो इसका जो बिंदु पथ बनेगा वो बनेगा एक चाप होगा, क्योंकि चाप के जैसा बन रहा है ये। और इसके अलावा मान के चलिए कोई वृत्त का केंद्र धरातल के समांतर, वृत्त का केंद्र धरातल के समांतर बिंदु पथ बनाता है। अब इस वृत्त को वृत्त ना देकर क्या कह सकता है? वो कह सकता है कि साइकिल का एक पहिया धरातल से किस प्रकार का बिंदु पथ बनाएगा। देखो मान के चलिए ये धरातल हुआ, अब यहाँ पर एक हमारे पास ये पहिया है, तो केंद्र इस जगह पर है। अगर ये पहिया घूमेगा तो इस तरह से ही जाएगा, ऐसे जाएगा, लेकिन इसकी जो धुरी है वो तो ऐसे ही रहेगी। क्या ऊपर नीचे होगी? क्या? यदि ऊपर नीचे होगी तो हमारी साइकिल गिर जाएगी। जिस तरह साइकिल का एक्सल या फिर मोटरसाइकिल का जो एक्सल होता है वो एक जगह पर होता है, पहिया हमारा वृत्ताकार में घूमता हुआ जाता है। तो इसके केंद्र को देखें तो ये धरातल से बिल्कुल बराबर दूरी पर चल रहा है, तो इसलिए धरातल के समांतर, धरातल के समांतर इसका क्या बनेगा? बिंदु पथ का निर्माण होगा। प्रमेय नंबर 10.1, दिए हुए दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। जो प्रमेय में कहा है वो ये है कि भाई दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु और ये बिंदु ए और बी, इन दोनों दो बिंदुओं से समदूरस्थ, एक दे दिया हमने, ये मान लीजिए ये समदूरस्थ बिंदु, ये बना दिया। इन दोनों से ये समान दूरी पर कौन सा हो गया? सी पॉइंट हो गया। इन दोनों बिंदुओं से सी पर जो ये बनाया, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो बिंदु पथ बनेगा इस पर कहीं भी लाइन लाएंगे तो दोनों इन बिंदुओं से समान दूरी पर होगी। तो ये बिंदु पथ बन गया सी और मैंने मान लिया पर डी। सी डी इन दोनों ए और बी से समदूरस्थ बिंदु पथ है। समदूरस्थ बिंदु पथ किसी बिंदु का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाली इस रेखा को लंब समद्विभाजन करता है, यानी कि AD बराबर DB और कोण 1 और कोण 2 कैसे हो जाएंगे आपस में? 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि लंब समद्विभाजन होता है। ये सिद्ध करना है प्रमेय भाई। तो हमें दिया गया इसमें दे रखा है AB बिंदु यानी कि AC और BC, AC बराबर BC, AC और ये BC दोनों की दोनों भुजाएं क्या दे रखी हैं? बराबर दे रखी। क्यों दे रखी हैं? क्योंकि उसने कहा है कि A और B से समान दूरी पर जो बिंदु पथ है, जब समान दूरी पर हो तो इस बिंदु की A से लेकर C तक और B से लेकर C तक बराबर दूरी है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है तुम्हें AD, या फिर यूं कह दे सीधा सीधा CD AB का, AB पूरी भुजा का यानी कि A और जो B का लंब समद्विभाजन करती है। लंब समद्विभाजन करती है बस। और उत्पत्ति लिखते हैं भाई इसके बारे में। पहले त्रिभुज ADC और त्रिभुज BDC इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर लेते हैं? सर्वांग सम कर लेते हैं भाई। त्रिभुज ADC व त्रिभुज
बी डी सी, बी डी और सी दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। ये भुजा हमें पहले से दी गई है, ए सी बराबर बी सी, ये तो क्या कर रखा है, दिया है पहले हमें। अब सी डी भुजा क्या हो गई इसमें, उभयनिष्ठ, सी डी क्या हो गई दोनों में, उभयनिष्ठ, दोनों के दोनों में उभयनिष्ठ हो गई। उसके बाद में कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 हो सकते हैं बराबर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ए बी और सी, ए बी और सी इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, 1 और 2, ये बीच में तो लाइन डाली है बस हमें, लेकिन ए बी सी कंप्लीट त्रिभुज में देखा तो ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, यदि भुजाएं बराबर हैं तो इनसे इनके सम्मुख जो कोण बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर और शॉर्ट में कहें चूंकि ए सी बराबर बी सी, दोनों भुजाएं कैसी हैं आपस में, ए सी और बी सी दोनों कैसी हैं आपस में बराबर है। तो एक कोण दो भुजाएं, तो किस नियम से हो जाएगा भाई, एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम द्वारा दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज ए डी सी सर्वांग समय त्रिभुज बी डी सी के, दोनों जब त्रिभुज सर्वांग समय तो इनकी भुजाएं भी कैसी हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये भुजा इसके बराबर आ चुकी है, ये उभयनिष्ठ बच्ची कौन सी, ए डी किसके बराबर है, बराबर बी डी, इसका मतलब ये भाग और ये भाग दोनों बराबर तो हो चुके हैं, यानी बराबर आ गए। अब सिद्ध करना में ये कोण और ये कोण, 3 और 4 कोण ये 90 डिग्री के होने चाहिए। तो देखो एक कोण इसके बराबर, ये समद्विभाजक हो चुके हैं, ये दोनों कोण बराबर, तो बच्चे कौन से 3 और 4, कोण 3 बराबर कोण 4, ये दोनों किससे आ जाएंगे, बाई सी पी सी टी, सर्वांग समता के संगत नियमों द्वारा दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, 3 और 4 कोण। जब 3 और 4 कोण है, अगर इन दोनों को जोड़े हम और यहाँ रख दिया समीकरण नंबर 1, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं हमारे रैखिक कोण, और रैखिक कोणों का योग कितना होता है, 180। अच्छा, कोण 3 और 4 दोनों आपस में बराबर भी तो हैं, तो कोण 3 बराबर प्लस कोण 4 हटा दिया, क्या रख दिया, 3 बराबर 180, 2 बार कोण 3 बराबर 180, कोण 3 बराबर 180, 2 चला गया नीचे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो कोण 3 बराबर 90, तो 4 बराबर भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इन दोनों को देखो, ये 90 आ गए, ये भी 90 आ गए, ये दोनों बराबर आ चुकी हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 तो देखें भाई, देखो 1 में तो ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी, ठीक है, और 2 में दे दिया कोण 3 90, तो 4 भी 90। इसका मतलब कौन सी भुजा इसको विभाजित कर रही थी, सी डी, सी डी ए बी का समद्विभाजन भी कर रही है, जो 90 डिग्री आया क्या हो गया, लंब समद्विभाजन, सी डी ए बी का लंब समद्विभाजन करती है, और इति सिद्धम। बस इतना करके और क्या कर देंगे इसको हम, इति सिद्धम। अब इस 10.1 का विलोम है, इसमें कहा गया है कि दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड रेखा के समद्विभाजक पर, यानी पहले रेखा समद्विभाजक कर रखी उसने, समद्विभाजक पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होते हैं। पहले चित्र बनाते भाई, एक रेखाखंड ए बी, इसका समद्विभाजन ये खींच दिया भाई, चित्र वही बनेगा सी और डी। अब उसने जो दे रखा है ये भाग और ये भाग कैसे कह रखे हैं उसने, बराबर दे रखे हैं, और कहा है कि जो बिंदु है वो ए से और बी से समान दूरी पर होना चाहिए, दिया गया। हमें दे रखा है ए डी या फिर कहें सी डी, ए बी का समद्विभाजक, ये कह रखा भाई हमसे कि ए डी जो सी डी है वो ए बी का क्या दे रखा है, समद्विभाजक दे रखा है। अब तुम्हें सिद्ध करना है, सिद्ध करना तुम्हें कि भुजा
ए सी बराबर बी सी, यानी कि जो वहां पर दिया था अब तुम्हें क्या करना है, वो सिद्ध करना है। उपपत्ति हल्की सी चेंज करेंगे, केवल हम उपपत्ति त्रिभुज ए डी और सी व त्रिभुज बी डी और सी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज पुनः हम एक बार सर्वकांक्षम कर लेते हैं भाई। तो देखिए ये भुजा पहले दे रखी है उसने, ए डी बराबर बी डी, ये तो पहले दिए दोनों ए डी और बी डी दोनों क्या कर रखी हैं, पहले दी गई। और सी डी क्या दोनों में, उभयनिष्ठ, सी डी बराबर सी डी, दोनों में क्या आ गई, उभयनिष्ठ। अब एक बात देखें भाई, ये दोनों में इधर के त्रिभुज में एक भुजा कौन सी आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है, कौन सी, सी डी। और इस एक भुजा जब बराबर है, ये दोनों दूसरी भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है तो इसके सामने बना कोण 1, यही भुजा बराबर इसके बनाएगा सामने कोण 2। जब एक ही भुजा है तो उसके सामने कोण भी कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। कोण 1 बराबर कोण 2, यानी कि समान भुजा के सम्मुख कोण, क्योंकि उभयनिष्ठ है ना इसलिए सम्मुख कोण। एक कोण दो भुजा एस ए एस नियम से, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में, सर्वांग सम हो जाएंगे। ए डी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी डी और सी के। ये दो भुजा पहले ऑलरेडी हमारी कैसी हैं, बराबर, ये भुजा भी उभयनिष्ठ बराबर, तो बच्ची कौन सी, ए सी बराबर बी सी। तो ए सी बराबर बी सी, बस इतना ही करना तुम्हें, इति सिद्धम। इन दोनों प्रमेय में जो ध्यान रखना है, ये रखना है कि यदि आपको कहीं भी कोई रेखाखंड आता है, उससे समदूरस्थ कोई बिंदु पथ दिया हुआ है, तो वह बिंदु पथ जो दी गई लाइन है उसका लंब समद्विभाजक को करता है। और यदि लंब समद्विभाजक दे रखा है तो वो दोनों ही जो लाइन है वो क्या होंगे, उससे समान दूरी पर होंगी, इसका मतलब समदूरस्थ बिंदु पथ होगा। प्रमेय नंबर 10.2, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजकों का युग्म होता है। दो रेखाएं हमारे पास कोई नहीं, मान के चलिए यहीं से एक पॉइंट रख लेते हैं ए, और यहाँ पर कोई भी रख लेते हैं भाई, ये रेखा एक तो रख लिया बी और एक रख लिया यहाँ पर सी, दोनों पॉइंट ले लेते हैं। इस रेखा खंडों पर दोनों ही ए बी और ए सी दोनों ही टकरा रही हैं, कहाँ पर, ए पर। ये दोनों रेखाएं, उसने कहा है कि इस कोण का समद्विभाजक कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 यदि ये बराबर हैं तभी जाके इसका बिंदु पथ बनता है, तभी जाके क्या बन रहा है, इसका बिंदु पथ समदूरस्थ होता है। इसका मतलब जो दिया गया है वो यहाँ से और यहाँ पर दोनों पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी उसने ये बराबर दे रखा पहले, ए बी एवं ए सी रेखाखंड ए पर प्रतिच्छेद करेंगे। इन दोनों से समदूरस्थ जो बिंदु पथ है ए डी मान के चलिए आगे तक, ए डी जो है वह इन दोनों रेखाओं से बने कोणों के समद्विभाजक पर होता है। इसका मतलब ए बी एवं ए सी का जो कोण है उसको ए डी समदूरस्थ करता है। पहली बात हमें दिया गया ए बी व ए सी, ए बी एवं ए सी दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दोनों भाई ए बी और ए सी दोनों कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। अब हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है ए बी व ए सी, ए बी एवं ए सी से समदूरस्थ, ए बी व ए सी से समदूरस्थ बिंदु पथ कोण ए, इस कोण ए का समद्विभाजक है। इसका मतलब कोण 1 और 2 कैसे हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए, तभी तो बीच वाली लाइन इस कोण को दो भागों में बांटेगी। रचना केवल इतनी करनी है। उसने पहले कह दिया कि दोनों कैसे हैं आपस में बराबर, लेकिन यहाँ पर डी सी ये लंब होता है तभी जाके बराबर होंगे। ऊंचाई हमने क्या कर दिया पर बराबर, यहाँ भी क्या कर देंगे, इस दोनों को हम बराबर कर देंगे।
यानी कि DC लंब होगा किस पर, AC पर, और BD लंब होगा किस पर, AB पर। उत्पत्ति देखिए हमें कौन करना है, कौन सा 1 और 2 बराबर करना, तभी जाके ये लाइन इस पूरे कोण का क्या करेगी, समद्विभाजन करेगी। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर लें, सर्वांग सम कर लेते हैं भाई। त्रिभुज ADC व त्रिभुज AB और D, दोनों ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। अच्छा इन दोनों में क्या दे रखा है पहले, DC और BD दोनों की क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है, DC बराबर BD, क्योंकि उसने समदूरस्थ पहले क्या दिया, दी गई। ठीक है, AD दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, AD बराबर AD बराबर AD, क्योंकि ये क्या दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ के बाद में कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4, ये दोनों कैसे हैं भाई, 90 डिग्री, क्योंकि हमारे लंब में ये दोनों। जब एक लंब यानी एक कोण और 2 भुजाएं बराबर है तो RHS नियम द्वारा, RHS यानी कि राइट एंगल द्वारा नियम से जब हम लगाएंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ADC सर्वांग सम है त्रिभुज AB और D के, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कोण 1 और 2 भी कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। उससे पहले AC भुजा और AB बराबर हो जाएगी भाई, AC बराबर AB और कोण 1 बराबर कोण 2। अब कोण 1 और 2 को, कौन सी भुजा बराबर कर रही है, AD कर रही है, अर्थात अतः AB व AC का समदूरस्थ बिंदुपथ कोण A का समद्विभाजक है और इति सिद्धम। यानी कि हमको यदि 2 कहीं प्रतिच्छेदी रेखाएं दे रखी हों और उन कोणों का यदि बराबर विभाजन हो रहा हो, 2 भागों में बटे हुए हैं, तो ये जो लाइन है वह दोनों बिंदुओं से क्या होगी, बराबर दूरी पर होती है।